हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में अपवर्तनांक क्रांतिक कोण में संबंध है ना, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणता, वहां तक मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आज का टॉपिक है आपका क्रांतिक कोण, है ना, यानी इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, यानी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, है ना, जिसके लिए विरल माध्यम में बने कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे कैपिटल सी या कहीं कहीं देखेंगे तो इसे आईसी ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है, चाहे आईसी लिखा हो या कैपिटल सी लिखा हो, दोनों सही है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसे कैपिटल सी या आईसी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये तो इसकी डिफिनेशन हो गई। अब डायग्राम के साथ समझते हैं कि यह क्रांतिक कोण क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये बना हुआ है ना, आपका क्या है, आपको पता है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में दो माध्यमों का होना आवश्यक है। तो पहला जो माध्यम है आपका वो है, पहला जो माध्यम है आपका वो है सघन, और दूसरा क्या है, विरल। परिभाषा देखिएगा, कह रहा कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। आपतन कोण क्या है कि जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। देखिए आपको ये पता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, देखिए ये सघन माध्यम है, यहां से प्रकाश किरण आई और ये क्या है, अभिलंब है, और ये माध्यम कौन सा है, विरल। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या है, दूर हटती है ना। तो यहां से आएगी और यहाँ पर ऐसे इस साइड में निकल जाएगी, यानी इस साइड से होते हुए इस साइड में ऐसे जाएगी। तो यहां से क्या होगा कि जैसे जैसे हम इसका मान बढ़ाते जाएंगे, अभी देखिए यहाँ पर मान ऐसे कर दीजिए, है ना, इसका मान ऐसे कर दीजिए, यहां से ऐसे, इसका मान आप ऐसे कर दीजिए ऐसे, तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, और इधर भागेगी। यानी जितना आप इसको इधर बढ़ाते जाएंगे इस साइड में, है ना, आपतित किरण को जितना इस साइड में बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तित किरण उतना ही उधर की ओर भागती जाएगी, है कि नहीं। तो एक बार में क्या होगा कि एक बार एंगल आपका ऐसे हो जाएगा कि जब प्रकाश किरण यहां से निकलने लगेगी, यानी यहां पर आएगी, यहां से देखिए इस माध्यम से आई सघन माध्यम से, और यहां पर जाने के बाद अब इसी से निकलने लगी, इसके, यानी ये जो आपकी लाइन बनी हुई है, सतह बनी हुई है, इसी के ऊपर से जाने लगेगी इस जगह से। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो हमारा कोण बना हुआ है ना, इस प्रकाश की किरण की वजह से ये जो कोण बना हुआ है वही क्या कहलाता है, आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी इसे कैपिटल सी या आईसी से प्रदर्शित कर देते हैं, है कि नहीं। जैसे जैसे आप प्रकाश किरण को इधर बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रकाश किरण क्या होगी, आपकी उधर की ओर भागती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब बिल्कुल प्रकाश किरण आप ऐसे कर देंगे तो ये यहां से इस अक्ष से जाने लगेगी, है ना। तो यहां पर क्या है कि विरल माध्यम में देखिए कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि अब यहां से प्रकाश किरण जो आ रही है सीधे इस अक्ष से जा रही है ना। और इसके बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री होता है ना। तो यहां पर जो कोण बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहते हैं, है ना। ये होगा आपका क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण, है कि नहीं। तो ये आपकी जो आपतित किरण है और अभिलंब के बीच बना हुआ अब कोण होगा वो कहलाएगा क्रांतिक कोण। तो देखिए परिभाषा लग रही है ना, कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण। तो सघन माध्यम में बना हुआ ये क्या है, आपतन कोण। ये प्रकाश किरण क्या है, आने वाली प्रकाश किरण। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बना हुआ कोण कौन सा होगा, आपतन कोण, है कि नहीं। बना आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने कोण का मान 90 डिग्री। देखिए इसके लिए विरल माध्यम में कोण का मान कितना है, 90 डिग्री है नीचे, है कि नहीं। तो माध्यम में बने कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। और इसी कोण को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ये बन जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक माध्यम के सापेक्ष जब कहेंगे कि दूसरे माध्यम का क्रांतिक कोण कैसे होगा, है ना। तो क्रांतिक कोण क्या है कि साइन सी, इसे हम लिख देंगे, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक माध्यम ले लें, ये पहला माध्यम और यहाँ पर ये दूसरा माध्यम, तो 1 में क्या हो जाएगा, साइन सी, है ना। यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो 1 साइन सी के क्या होगा, बराबर होगा, है कि नहीं। ये क्या होगा, जस्ट एक दूसरे का उल्टा। देखिए प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो इसका जस्ट क्या है, ये अपोजिट है। तो 1 and 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 साइन सी हो जाएगा। ये कहां से आएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं भी इसका डेरिवेशन भी आपको करवा देता हूं, ये कहां से आया और आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए तो आगे देख लेते हैं कि अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में क्या रिलेशनशिप होती है ना। तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना हुआ है वही क्रांतिक कोण का आपका, कि ये क्या है सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। विरल माध्यम के तौर पर यहाँ कौन है तो वायु है, और यहाँ पर कौन है सघन माध्यम में कांच है। तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, यानी क्रांतिक कोण के लिए क्या है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, है ना। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती है। अगर इसमें थ्योरी लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे कि माना कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम, और सघन माध्यम यहाँ पर कौन है कांच है, तो प्रकाश किरण सघन माध्यम कांच से, देखिए कौन है कांच है, सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम कहाँ जाती है, विरल माध्यम आपका है वायु, तो सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती है। ये बात लिखा, सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या बनेगा, तो देखिए मैंने आपको अपवर्तनांक लिखना बताया था, n हो गया। अपवर्तनांक किसके सापेक्ष लिखना है कांच के, तो जिसके सापेक्ष लिखना उसको n से पहले लिखिए, और जिसका अपवर्तनांक लिखना उसको n से बाद में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए g हो गया, कांच हो गया, किसका अपवर्तनांक लिखना है वायु का, तो GNA हो गया, ये हो गया। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब आपको यहाँ पर आपतन कोण अपवर्तन कोण के टर्म में लिखना है, तो क्या बनेगा, आपतन कोण क्या होता था आपको साइन आई, अपान में क्या होता था साइन आर, स्नेल के नियम से यही तो होता था, अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो वहां पर यही तो लिखा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक साइन आई अपॉन साइन आर होगा। अब ये आई और आर के टर्म में जैसी हमें जरूरत होगी वैसा हम करेंगे। अगर हमें यहाँ प्रकाश की चाल को लेना होता तो हम उसका फॉर्मूला यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पर हमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण को लेना है, तो साइन आई अपॉन साइन आर लिख लिया, है कि नहीं। चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे, इसको बना लेंगे हम, चाहे समीकरण नंबर 1 भी बना सकते हैं, है ना, या यहाँ पर लिख लेंगे कि क्रांतिक कोण की परिभाषा से, कोण की परिभाषा से, क्रांतिक कोण की परिभाषा से क्या होगा, तो जो आई का मान है, देखिए जो आई का मान है यानी आई आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा क्रांतिक कोण के, यानी आई का मान किसके बराबर होगा, आई का मान बराबर होगा सी के। कहीं कहीं पर आईसी भी लिखा होता है तो टेंशन न लीजिएगा ना, तो आई बराबर सी के क्रांतिक कोण के। आर का मान देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आर का मान हो जाएगा, आर क्या है आपका अपवर्तन कोण है, तो अपवर्तन कोण का मान देखिए कितना है, ये है आपका अपवर्तन कोण, इसके लिए आर का मान कितना होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। अब ये दोनों मान समीकरण 1 में रख दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1 है कि नहीं, तो यहाँ पर आई का मान रख दीजिए और आर का मान 90 डिग्री रख दीजिए। तो देखिए ये क्या लिखेंगे कि उपरोक्त मान समीकरण 1 में लिखने पर, तो चलिए लिख लेते हैं। यानी उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर आई का मान देखिए कितना है सी, तो यहां पर रख देंगे, आर का मान 90 डिग्री है तो यहां पर रख देंगे, तो साइन आई का मान कितना, तो यहां पर हो जाएगा साइन सी, और साइन आर का मान कितना, तो आर का मान है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जीएनए लिखा हुआ है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ये क्या है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब यहाँ पर कहा जाए कि आप वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखिए, है कि नहीं, तो कांच के सापेक्ष जो वायु का अपवर्तनांक लिखा है, आपसे कहा गया कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखिए, तो देखिए GNA, अगर इसको जस्ट उल्टा करके लिखना हो तो कैसे बनेगा, इस ये बनेगा आपका A1/ANG, यानी GNA की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1/ANG, है कि नहीं, तो यहाँ पर ये लिख देंगे। चलिए कर देते हैं, तो GNA की जगह पर देखिए क्या लिख देंगे 1/ANG, और बराबर किसके होगा साइन सी के, ये होगा। अब आपको यहाँ से ANG निकालना हो तो ANG बराबर देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका ANG = 1/sin c का फार्मूला, ये बराबर हो जाएगा 1/sin c, इसको लिख सकते हैं ANG बराबर 1/sin
साइन सी, ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्रांतिक कोण का जो मान है यानी साइन सी का जो वैल्यू है ना, वो आपकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। तो एक नोट में आप लिख लीजिएगा कि जो क्रांतिक कोण का मान है वो लाल रंग के लिए सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होता है ना। आपको पता है कि जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है ना। तो लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण की जो वैल्यू है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। ये भी आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। एक बार डेरिवेशन को फिर से देख लीजिएगा कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक साइन आई अपॉन साइन आर है। समीकरण नंबर फर्स्ट बना लिया इसको, है ना। उसके बाद क्रांतिक कोण की परिभाषा से आई का मान सी के बराबर हो जाएगा, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। तो आई बराबर सी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो आई बराबर लिखा होता है आई सी, ये आपको लिखा हुआ मिल सकता है आई बराबर आई सी, है ना। उसके बाद आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर 90 डिग्री। सामने देख रहे हैं ये वाला कोण क्या है, अपवर्तन, अपवर्तित किरण यही तो है, इस माध्यम में यहां से गई इधर ये, तो ये वाला कोण कौन सा है, अपवर्तन कोण। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। उसके बाद देखिए क्या है कि उपरोक्त मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये वाली वैल्यू क्या करना है कि समीकरण नंबर 1 में पुट कर देना है। तो यहां जब पुट करेंगे तो आई की जगह पर क्या हो जाएगा सी, आर की जगह पर हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। दोनों की वैल्यू यहां पर रख दिया तो साइन सी हो गया और साइन 90 डिग्री हो गया। जी एन ए हो गया। अब देखिए जी एन ए है, अगर इसको ए एन जी लिखना चाहे तब तो जी एन ए इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन ए एन जी। तो जहां पर जी एन ए लिखा है वहां पर मैंने लिख दिया 1 अपॉन ए एन जी। देखिए यहाँ पर लिखा है इस साइड में, यहाँ देखिए लिखा है। उसके बाद क्या है साइन सी। अब आपको यहाँ से ए एन जी निकालना है तो 1 अपॉन साइन सी बन जाएगा। यानी आप यहाँ से बात क्या सिद्ध हो रही, यहाँ से सिद्ध ये हो रहा है कि जब आप माध्यम को परिवर्तित कर देंगे, पलट देंगे, तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट एक दूसरे का उल्टा हो जाएगी, है ना। माध्यमों को पलटने पर जो क्रांतिक कोण की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि जो आज का हमारा टॉपिक था अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, ये मैंने आपको करवा दिया है। अगर इस डेरिवेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके उसको बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।